नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। जीएसटी के दायरे में आएगा पेट्रोल डीजल, केंद्र सरकार हो गई तैयार, अब राज्यों की बारी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। जबरन धर्मांतरण देश की सुरक्षा के लिए खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह एक गंभीर मसला, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। राहुल गांधी ने निजीकरण को लेकर पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा सत्ता में आए तो हरगिज इजाजत नहीं देंगे। टीबी, डायबिटीज समेत अन्य दवाएं होंगी सस्ती, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मिलेगी राहत। G20 शिखर सम्मेलन से पहले IMF की बड़ी चेतावनी, आर्थिक मंदी में फंसने वाली है दुनिया, होगी गंभीर असर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जान को खतरा, एजेंसी ने कहा मुस्लिम संगठन और नक्सली बना सकते हैं निशाना, बढ़ाई गई सुरक्षा। एमसीडी चुनाव में भी भाजपा के लिए चुनौती बने बागी, 11 नेताओं ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। किसानों को कम कीमत पर मिलेगा खाद, सरकार सब्सिडी पर खर्च करेगी 2.5 लाख करोड़ रुपए। देश में अब माल ढुलाई के लिए भी चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, दिसंबर से शुरू हो गया सुपरफास्ट पार्सल सेवा। EWS कोटा के साइड इफेक्ट, केंद्र की बढ़ सकती है मुश्किलें, कई राज्य कर रहे हैं 50% से भी ज्यादा आरक्षण की मांग। दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों से प्रतिबंध हटा, हाथ से नहीं देना होगा 20,000 रुपए जुर्माना। अब किसान ड्रोन से करेंगे खेती, बायर ने ड्रोन के कॉमर्शियल प्रयोग की शुरुआत का किया ऐलान। गुजरात में ओवैसी के विरोध में नारेबाजी, सूरत की रैली में लगे मोदी मोदी के नारे। पंजाब में गन कल्चर पर मान सरकार सख्त, हथियारों और शराब के प्रदर्शन पर लगेगी रोक। इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के लिए घंटों इंतजार का झंझट होगा खत्म, लगेंगे सिर्फ 5 मिनट, नासा ने बताई तकनीकी। यूपी में अब गर्मियों में नहीं जाएगी बिजली, 24 घंटे आपूर्ति के लिए योगी सरकार बना रही नई व्यवस्था का ब्लूप्रिंट। अक्टूबर में घटी रिटेल महंगाई, सब्जियों और दालों के दाम कम होने से महंगाई दर घटकर 6.77% पर आई, सितंबर में 7.41% रही थी। 39% मनरेगा कार्ड धारकों को 2020-21 में नहीं मिला एक दिन का भी काम, सर्वे में खुलासा। दुनिया भर में हर साल 1.2 करोड़ लड़कियां हो रही बाल विवाह का शिकार, भारत में बंगाल, बिहार और त्रिपुरा राज्यों में सबसे ज्यादा केस। इस देश में गांधी को गोली मिली है, आप गालिब विक्टिम कार्ड से कब तक वोट मांगेंगे, पीएम मोदी पर बरसे कन्हैया। 50 देश मिलकर मजबूत करेंगे यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम, रूसी हमले से हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान। गहलोत सरकार के 4 साल पर बीजेपी का हल्ला बोल, 26 नवंबर से जन आक्रोश यात्रा का आगाज। देश में तेजी से बढ़ी खाने के तेलों की मांग, आयात खर्च में 34% का उछाल। कांग्रेस भाजपा का शासन देख चुकी जनता, अब केजरीवाल को देगी मौका, गुजरात में बोले आपके सह प्रभारी राघव चड्ढा। ऊंट पालकों के लिए अशोक गहलोत का राहत भरा फैसला, उष्ट संरक्षण योजना में मिलेंगे 5,000 रुपए। भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेंगे राहुल गांधी, 22 नवंबर को गुजरात में करेंगे चुनाव प्रचार। सेना में होगी इलेक्ट्रिक वाहनों की एंट्री, बस से लेकर बाइक तक का रोड मैप तैयार। राम मंदिर के साथ ही मस्जिद भी हो जाएगी तैयार, धनीपुर मस्जिद का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद। हिजाब के बाद कर्नाटक में एक और विवाद, स्कूलों में भगवा रंग से रंगे जाएंगे क्लासरूम। SC/ST के खिलाफ होने वाले अत्याचार के मामले में बड़ी राहत, 21 दिनों में मिलेगा मुआवजा, सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही कांग्रेस के संपर्क में बीजेपी के कई विधायक, छिंदवाड़ा में बोले कमलनाथ, हमें दिल्ली के पैसों की जरूरत नहीं, हमारा स्वाभिमान महत्वपूर्ण, केंद्र पर फिर बरसी ममता बनर्जी। ब्लड कैंसर से बढ़ रही मौतें, विशेषज्ञों के मुताबिक जागरूकता की कमी चिंता की बड़ी वजह। जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर 2027 तक बनाए जाएंगे 100 नए कॉलेज, स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। आधार कार्ड से पेमेंट करने पर GST के साथ देना होगा चार्ज, कैश लेन देन के नियमों में हुआ बदलाव। पहली बार पंजाब का आबकारी राजस्व 4,000 करोड़ के पार, आपके मंत्री बोले नई नीति का नतीजा। नितिन गडकरी देंगे बिहार को भोजपुर बक्सर 4 लेन की सौगात, अब दिल्ली जाने में लगेंगे 5 घंटे कम। कांग्रेस में राहुल के बाद कन्हैया पॉपुलर, यात्रा में खूब डिमांड, बीजेपी बोली टुकड़े गैंग के सहारे पार्टी।
सड़कों की हालत सुधारने के लिए सरकार जुटा रही 3800 करोड़ रुपए, नितिन गडकरी ने बताया मास्टर प्लान। 67 लाख बच्चों को गहलोत सरकार देगी फ्री यूनिफॉर्म, स्कूलों में मिलेंगे मिल्क पाउडर वाला दूध। रेलवे लाइन ब्लास्ट में आईएसआई का हाथ, बम सेट करने में लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल, एजेंसियां सतर्क। अब 10 लाख तक के एजुकेशन लोन के लिए बैंक नहीं मांगेगा गारंटी, लिमिट बढ़ा सकती है सरकार। बीजेपी को मिलेंगी 20 सीटें, बाकी होगी आम आदमी पार्टी की। सिसोदिया के बयान पर पलटवार, खाली हाथ रहेंगे केजरीवाल। मोटे टोंदू हड्डी बोलकर चिढ़ाना होगा बंद, स्कूलों में बॉडी शेमिंग की पढ़ाई। अमेरिका ने बनाया राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, भारत को सहयोगी, चीन को प्रतियोगी और रूस को बताया खतरा। राजस्थान में बेरोजगारी आरक्षण पर घिर सकते हैं राहुल गांधी, विरोध प्रदर्शन की चेतावनी, बदल सकता है भारत जोड़ो यात्रा का रूट। असर दिखाने लगा भाजपा का पसंदमादा कार्ड, गुजरात में 19% मुसलमान दे सकते हैं वोट। कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में आरएसएस ट्रेनिंग कैंप के विरोध में प्रदर्शन, एसएफआई ने शिक्षा के भगवाकरण का हिस्सा बताया। मध्य प्रदेश राज्य में खाद की खुलेआम कालाबाजारी, 1900 रुपए में बिक रही 1350 वाली डीएपी की बोरी। जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, आग उठाने वालों को देते हैं मुंहतोड़ जवाब, राजनाथ सिंह। निराश्रितों और बेसहारा बच्चों को सहायता, सहयोग के लिए समय निकालना मानवता की बड़ी सेवा, सीएम धामी। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, रैलियों में साड़ी और शर्टें बांटने पर लगाया प्रतिबंध। रिलायंस जियो तेजी से देश में कर रहा है 5G सर्विस पर काम, जून 2023 तक कई शहर को पूरी तरह जोड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को दिया तोहफा, फिक्स डिपॉजिट पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज। भारतीय सेना में शामिल हुए 4x4 बख्तरबंद वाहन, लद्दाख में सैन्य ऑपरेशन के दौरान आएंगे काम। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, हवा में सुधार के बाद हटी बड़ी रोक, अब करा सकेंगे कंस्ट्रक्शन। आईएमएफ के भारत की आर्थिक वृद्धि दर में कटौती पर कांग्रेस का तंज, आर्थिकी बर्बाद हो रही और सरकार की आंखों पर पट्टी। कोरोना काल में कमजोर पड़ी टीबी के खिलाफ जंग, 15 लाख से अधिक लोग जांच से चूके। जल्द ही 5G सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगी कंपनियां, दूरसंचार मंत्रालय ने 5G के अनुरूप अपडेट करने के दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो टीबी, डायबिटीज समेत अन्य दवाएं होंगी सस्ती, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मिलेगी राहत। जी हाँ, केंद्र सरकार ने टीबी, HIV, हेपेटाइटिस बी, डायबिटीज जैसे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची लागू कर दी है। इससे कई बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी, इनमें पेटेंट दवाएं भी शामिल है। करीब 7 साल बाद अपडेट यह सूची आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की। इसे 350 से अधिक विशेषज्ञों ने बनाया और इसमें कुल 384 दवाएं शामिल की गई है। इनमें 4 एंटी कैंसर सहित 34 नई दवाइयां हैं, 26 दवाइयां हटाई भी गई है। 2015 की सूची में 376 दवाइयां थी। इन दवाओं को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की ओर तय दामों से अधिक में नहीं बेचा जा सकता। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गहलोत सरकार के 4 साल पर बीजेपी का हल्ला बोल, 26 नवंबर से जन आक्रोश यात्रा का आगाज। जी हां, राजस्थान में गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने और अगले साल के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने खाका तैयार कर लिया है। झुंझुनू में आयोजित प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पास कर कई अहम फैसले लिए गए। राजस्थान में बीजेपी सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में 1 दिसंबर से रथ यात्रा के साथ जन आक्रोश रैलियां शुरू करेगी और गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत 26 नवंबर से होगी, जिसका आगाज राजधानी जयपुर से किया जाएगा। झुंझुनू में आयोजित प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने यात्राओं का प्रारूप रखा और सभी को यात्राओं का रोड मैप बनाने का जिम्मा दिया गया है। यात्रा के दौरान अलग अलग स्थानों पर कम से कम 8 से 10 चौपाल और वेलकम पॉइंट बनाए जाएंगे और हर एक विधानसभा में 100 से ज्यादा चौपाल बनाई जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात, नोएडा में कुत्ता पालने वाले सावधान, काटा तो देने होंगे 10,000, इलाज भी कराना होगा। जी हां, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है, लेकिन इस पर राज्यों के सहमत होने की संभावना कम है। पुरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए राज्यों की सहमति जरूरी है और अगर राज्य इस दिशा में पहल करते हैं तो केंद्र भी इसके लिए तैयार है। इसका अर्थ हुआ कि केंद्र ने इस पूरे मामले को पूरी तरह से राज्यों के पाले में डाल दिया है। अगर राज्य सहमत हो जाए तो पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आ सकता है, जिससे दाम में नरमी की संभावना बनेगी।
और अगली बड़ी खबर की बात कर तो दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों से प्रतिबंध हटा। जी हां, दिल्ली वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। केजरीवाल सरकार ने BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों से प्रतिबंध हटा लिया। सरकार ने इस महीने की शुरुआत में खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक को देखते हुए आदेश जारी किया था, लेकिन अब प्रदूषण थोड़ा कम होने की वजह से इसे हटा लिया गया है। इस फैसले से उन हजारों वाहन चालकों को फायदा होगा जिनकी गाड़ी 5 नवंबर से नहीं चल पा रही थी। अब वो आराम से दिल्ली में सफर कर सकते हैं। हालांकि PUC सर्टिफिकेट को लेकर अभी भी सरकार सख्त है। मामले में परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि इस निर्णय का मतलब यह है कि दिल्ली की सड़कों पर सभी प्रकार के वाहन बिना किसी प्रतिबंध के चल सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि यह प्रतिबंध रात को 12 बजे से खत्म हो गया, क्योंकि सरकार ने इसे बढ़ाने का कोई आदेश जारी नहीं किया था। हालांकि उच्च अधिकारी हालात की निगरानी कर रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।